हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों नंबरों का इस एंटी लॉग टेबल की सहायता से निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग टेबल की सहायता से लॉग निकालना सिखाया है और कुछ नंबरों का एंटी लॉग भी सिखाया है। अब मैं इस वीडियो में आपको सेपरेट से इन तीन नंबरों का एंटी लॉग सिखा रहा हूं ताकि जो है चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले जो नंबर है वो है आपका हमारा 1 में 6.2345। ये एक पॉजिटिव नंबर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एंटी लॉग में मैंने आपको बताया है कि जो डेसिमल के बाद जो नंबर होता है उसको हमको एंटी लॉग में टेबल में देखना होता है। तो हम एंटी लॉग टेबल में पहला जो दो नंबर है उसको मेन कॉलम में देखेंगे, बाकी जो तीसरा नंबर है उसको डिफरेंस में देखेंगे और जो चौथा नंबर है उसको मीन डिफरेंस में देखेंगे। तो हम एंटी लॉग टेबल में 23 का 4 देखेंगे और 5 को मीन डिफरेंस में देखेंगे आपके 23 के सामने। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आपका 23 का सबसे पहले 4। यहाँ पर 23 का सबसे पहले 4 देखेंगे तो ये है आपका हमारा 1714। तो 1714 देख लेंगे, ये आपका डेसिमल वाला पार्ट है ना, आपका डेसिमल वाला पार्ट है। तो डेसिमल हमें बाद में देख रखेंगे, यहाँ पर पहले नंबर देखिए। और उसके बाद यहाँ पर हमारा 5 है, तो 5 को मीन डिफरेंस में देखना है 23 के सामने जो कि 2 है। तो यहाँ पर 2 हम ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 4 2 6 1 और ये 7 और ये 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आपका 1716। अब देखिए पॉइंट जो है, अब हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट मोस्ट पे जो नंबर है उसके बाद हम पॉइंट रख देंगे। लेफ्ट मोस्ट पे जो नंबर है वो आपका 1 है, तो 1 के बाद पॉइंट रखेंगे। साथ ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और ये 10 हमारा बेस रहेगा और इस 10 के पावर हम क्या लिखेंगे, ये जो पॉइंट के पहले जो नंबर है उसको लिखेंगे। तो ये पॉइंट के पहले नंबर है 6 है, तो इसको 6 लिख देंगे। ठीक है, तो ये है आपका हमारा इसका एंटी लॉग 6.2345 का एंटी लॉग इतना हुआ। ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। आप चाहे तो इसको यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखिएगा कि डेसिमल जो है आपका हमारा वो क्या हो जाएगा, इस 10 की पावर 6 को आप 1 इंटू 1 का पावर 1 पे क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। 10 का पावर 6 का मतलब 1 पे 60 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 1.1716 इंटू 1 0 हो गया 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 30 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 1716 और ये आपका 30। ये आपका हमारा यूजुअल फॉर्म में हो गया और ये आपका हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो जनरली हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, साइंटिफिक तरीका लिखने का। तो यही आपका हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर और एक तरीका है डेसिमल रखने का कि आपको यहाँ पर हमारा पॉइंट आया आपका 716 इस तरह का आया था। तो पॉइंट हमें कहाँ रखना है, देखिएगा ये जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट 6 है, तो 6 + 1 यानी कि 7 अंक जो है हमारा लेफ्ट से राइट रखना है। तो देखिएगा यहाँ पर तो आपका हमारा 4 है अंक, है ना, इस पे और हमारा कितना चाहिए, 3 अंक। तो 3 अंक नहीं है तो 0 बैठाएंगे, तो ये पॉइंट यहाँ रखेंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है। तो चलिए, आपने पहला नंबर का एंटी लॉग देखा, कैसे आपने सीखा कि किस तरह से आप ये भी लिख देंगे केवल तो चलेगा, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिखाना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उसका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका हमारा -5.493, इसका हमें एंटी लॉग निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये एक निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर का जो है एंटी लॉग निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है पॉजिटिव नंबर से, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो देखिए इस नंबर को हम ब्रेक करके यहाँ लिख सकते हैं -5 फिर माइनस आपका 0.493। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये मिल जाएगा
माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन क्या होगा, माइनस का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो इस नंबर को ब्रेक करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो आपका हमारा डेसिमल वाला पार्ट है इसको हम लोग मैंटिसा बोलते हैं। तो मैंटिसा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पहले भी बताए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंटिसा क्या है, आपका निगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो इधर पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर +1 कर देंगे। और कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट आप जानते हैं प्लस या माइनस हो सकता है, तो इधर +1 किए तो इधर -1 कर देंगे, है ना। तो इधर कैरेक्टरिस्टिक वाला आपका प्लस या माइनस हो सकता है, आप जानते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करेंगे तो -5 और -1 -6 हो जाएगा, और ये पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 के बाद पॉइंट छुपा है तो 1.00 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 0.493 ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। इसको हम जो है घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7, और 10 फिर 9 में से 9 गया 0, और ये फिर आपका 9 में से 4 गया 5, और ये 0। और ये देखिए बड़ा नंबर है, उसका साइन आपका प्लस है, तो ये आपका हमारा प्लस हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर होगा -6.507। अब क्या करेंगे, अब हम जो है डेसिमल वाला पार्ट को एंटी लॉग टेबल में देखेंगे, यानी कि 50 का 7 देखेंगे। तो देखिएगा 50 का 7 जब देखेंगे तो 50 का 7 आ रहा है आपका 3214। अब डेसिमल देंगे, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे नंबर है 3, उसके बाद डेसिमल देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाइड, यहाँ बेस 10 रहेगा, और यहाँ पर 10 का पावर क्या है आपका हमारा जो है -6 हो जाएगा। यहाँ -6 है तो -6 हो जाएगा। इस चीज को हम आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 का ऊपर बार आपका 507, ठीक है। तो -6 को हटा के 6 के बार भी लिखा जा सकता है। तो देखिए आपका इसका हमारा एंटीलॉग जो होगा ये हो गया आपका आंसर। ये आपका हमारा जो है निकल गया। ये अप्रॉक्स में है आपका हमारा अप्रॉक्स वैल्यू हम देखते हैं लॉग में और एंटीलॉग में। अब चाहे तो इसको आप यूजुअल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यूजुअल फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, देखिए डेसिमल वाला पार्ट क्या आया था 3214, पॉइंट यहाँ है डेसिमल वाला पार्ट। अब देखिए डेसिमल कहाँ देना है, डेसिमल देखिए यहाँ पर जो है 6 नंबर, तो डेसिमल ऐसे रखना है कि जो पहला सिग्निफिकेंट फिगर हो 6 अंक पर आए, 6 अंक पर आए। तो देखिए डेसिमल को हम जो है यहाँ से उठा के आगे कहाँ रखेंगे, जो है आपका 6 अंक, यानी कि 1 2 नंबर नहीं है तो 0 देंगे, तो 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ हम डेसिमल देंगे तो देखिएगा यहाँ से हम गिनेंगे तो यहाँ से गिने देंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6, आपको यहाँ से डेसिमल देंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो पहला जो सिग्निफिकेंट नंबर है 3 वो 6 प्लेस पे आ रहा है, यहाँ पर 6 है। तो इस तरह से हम जो है पॉइंट आपका यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है तो पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट लेके आएंगे। तो देखिए कितने अंक लेके आए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसको लिख सकते हैं 3 पॉइंट आपका 214 इंटू 10 टू द पावर -6। डेसिमल हम लेफ्ट से राइट गए हैं तो 10 का पावर क्या होगा, माइनस होगा। और कितने बार गए हैं, 6 बार, तो यहाँ 6 हो जाएगा तो -6 हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसको हम यूजुअल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस तरह से दिक्कत है तो इस 10 का पावर -6 को आप जानते हैं कैसे लिखेंगे, 3.214 है तो 10 का पावर -6 है तो नीचे में आएगा 10 का पावर 6, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। और 10 का पावर 6 का मतलब होता है 1 पे 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 पे 6 जीरो हो गया, ठीक है, 3 और 3 6। अब देखिए डेसिमल जो है अब आपको हम जो है इसमें और जाएंगे तो कितना है, हम 6 अंक पीछे जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 अंक और बाकी हमारा 5 जीरो लगाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर डेसिमल और ये 3214, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इधर 3 2 5, इधर भी आपका 3 2 5 है ना, उसके बाद 3214 इस तरह से। तो इसको आप इस तरह से यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ से। तो इसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी इसका आंसर लेके छोड़ सकते हैं, ऐसे मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। तो चलिए अब 2 नंबर हो गया, आप देख लिए 2 नंबर को कैसे करना है, जो कि निगेटिव नंबर था उसका एंटीलॉग कैसे निकालना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हमारा निगेटिव नंबर है, जिसको 2 के तरह ही, जो 2 के जैसा ही बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका एंटीलॉग निकालना -4.325। ठीक है, तो ये भी एक निगेटिव नंबर है, तो देखिएगा इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे -4, फिर से माइनस आपका पॉइंट में 325। फिर इधर हम क्या करेंगे, ये जो मेंटिसा वाला पार्ट है निगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इधर +1 कर देंगे और इधर क्या करेंगे -1। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिएगा -4 और -1 ऐड करेंगे तो -5। अब इधर में यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट रखेंगे, यहाँ पर 1.000 और यहाँ पर पॉइंट में 325। ये प्लस में है और ये माइनस में है तो माइनस होगा, घटा देंगे। 10 में से 5 गए 5 और ये फिर आपका 9 में से 2 जाएगा 7 और ये 9 में से 3 गया 6 और ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा। पॉइंट के बाद 675। अब देखिए क्या करेंगे हम, जो अब जो है एंटीलॉग में ये जो है डेसिमल वाला पार्ट देखेंगे 67 का 5। तो 67 का 5 देखेंगे तो वो है आपका हमारा 67 का 5 है आपका 4732। इसको लिख देंगे 4732। अब देखिए डेसिमल क्या है, सबसे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे 4 है तो 4 के बाद डेसिमल रखेंगे इनटू 10। 10 तो बेस सेम है। अब यहाँ 10 का पावर क्या होगा -5, यहाँ पर -5 तो -5 लिखेंगे। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 के ऊपर बार माइनस को और ये 0.675 है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका एंटीलॉग आपका ये हो गया। अब आप चाहे तो इसको यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे 4.732 और इसको जो है 10 का पावर 5 नीचे आएगा तो प्लस में होगा तो 1 पे क्या होगा 50, 3 और 2 5। अब इस पे आप भाग करेंगे तो डेसिमल जो है आपका 5 अंक पीछे जाएगा, यानी कि 4 के बाद हम 4 जीरो और लगाएंगे और उसके बाद पॉइंट देंगे इस तरह से 1 2 3 4 और 5वां अंक तो 4 हो गया, यहाँ पॉइंट ला देंगे और 4 के बाद ये 732 है, इसको लिख देंगे। ये यूजुअल फॉर्म में हो गया और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों सीख गए, यूजुअल फॉर्म में भी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी। तो चलिए अब आपको जो है मालूम हो गया होगा कि एंटीलॉग कैसे निकालते हैं, आपका पॉजिटिव नंबर का और ये निगेटिव नंबर का भी। तो इस तरह से आप बहुत सारा नंबर का निकाल सकते हैं। जैसे आपको एक देते हैं क्वेश्चन, आप बनाइएगा -5.763 है ना, उसके बाद -3.325। इस तरह से ये दो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इसको आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं एंटीलॉग टेबल से देखकर। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही।